इस रिपोर्ट में हम आप सबको बताना चाहेंगे किस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान जो स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट देखने को मिली स्थिति नतीजे आने के बाद। जी हाँ, नतीजे जो हैं एमवीए के बिल्कुल विपरीत आए हैं। एमवीए के लिए नतीजे कितने खराब आए हैं, इससे खराब प्रदर्शन एमवीए का इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। एमवीए में कुल एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना मिलाकर जितनी सीटें दर्ज कर पाई उससे ज़्यादा तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर जो है इस वक्त महाराष्ट्र में उन्होंने अकेले ही जीत हासिल की। इससे एक बात तो तय है कि वाकई में एमवीए और महायुति के बीच जो जंग थी उस जंग में महायुति के हर दल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस देकर साबित किया है कि बोलबाला भगवा रंग का महाराष्ट्र में ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार को हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह उनकी नेतृत्व में, जी हाँ, उनके नेतृत्व में एमवीए ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, इसके बाद शरद के पास वाकई में कुछ कहने को नहीं था। लेकिन राहत उन्हें मिली, उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान रोहित पवार का है। जी हाँ, रोहित पवार शरद पवार के वो पोते जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, शरद पवार के भाई के वो पोते हैं रोहित पवार, जिनके बारे में बात हो रही है, जिन्होंने जीत हासिल की है एनसीपी की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में लगभग बीजेपी के साथ जो लड़ाई थी रोहित पवार की, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर रोहित पवार की जीत से कहीं ना कहीं इज्जत तो बची है शरद पवार की, ये भी कहना गलत नहीं होगा। जैसे स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं रोहित पवार ने एक तरफ तो हारते हारते जीत कर रोहित पवार ने शरद पवार को थोड़ी सी इस तकलीफ में जख्मों में मरहम लगाने का काम किया है। जी हाँ, रोहित पवार के जीत का मार्जिन जो था कम रह गया है। निर्दलीय रोहित चंद्रकांत को 34,479 वोट मिले, तो काउंटिंग के वक्त आखिरी राउंड में कुछ तकनीकी मतों की वजह से रोहित पवार के 300 वोट से हार की बात सामने आई। हालांकि दोबारा काउंटिंग होने पर रोहित पवार 1,243 वोट से विजयी रहे और इस तरह उन्होंने कुछ ही आंकड़ों का फर्क था, लेकिन जीत तो कम से कम रोहित पवार ने हासिल की, जिससे पवार का नाम खराब होते होते थोड़ा बचा।